नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्नी यानी कि लिब्रा स्टैंडर्ड में गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है साल 2025 में, उसका प्रभाव आपका जीवन पर क्या पड़ेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने तुला लग्न का मार्च 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि गुरुदेव 1 मई 2024 को आपके किस भाव में बैठे और उसका फल आपको क्या मिला 14 मई 2025 तक। तो गुरुदेव आपके 8वें भाव में जो विराजमान हुए वो 1 मई 2024 को विराजमान हुए और 13 मई 2025 तक आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे। और यहाँ पे गुरुदेव आपके 3रे भाव के स्वामी हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 8वें भाव में विराजमान हुए। तो देखिए, 3रे भाव और 8वें भाव दोनों के स्वामी गुरुदेव है, जो कि 1 मई 2024 को आपके 8वें भाव में विराजमान हुए। तो एक तरफ देखिए, यहाँ पे गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। तो आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनका आप निश्चित तौर पर नाश किए होंगे। रोग बीमारी संबंधित कोई छोटी मोटी हुई होंगी, उसमें भी आपको सुधार देखने मिला होगा। और कोई कानूनी मामला चल रहा था तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक मिला होगा। देखिए, यहाँ पे आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस किए होंगे 1 मई 2024 से, और ये कमी आप 13 मई 2025 तक महसूस करेंगे। वहीं देखिए, गुरुदेव आपके 8वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग तो बना लिए, पर यहाँ पे देखिए 29 मार्च को जब शनिदेव की दृष्टि गुरुदेव पे पड़ने लगी तो गुरुदेव का जो शुभ फल आपको मिल रहा था, उस शुभ फल में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस किए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे 8वें भाव में जो गुरुदेव विराजमान हुए तो 5वीं दृष्टि डाले आपके 12वें भाव में, और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए, यहाँ पे आप खर्च कम करने का प्रयास किए होंगे 29 मार्च 2025 से, पर अगर मैं उससे पहले की बात करूं यानी कि 1 मई 2024 से 28 मार्च 2025 तक, तो यहाँ पे आपके खर्चे बढ़े होंगे। डॉक्टर, बीमारी संबंधित, रोग संबंधित आपके खर्चे बढ़े होंगे, हॉस्पिटल संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े होंगे। और जो भी लोग विदेश जाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे थे, उनके लिए भी यहाँ पे बेनिफिशियल समय बन रहा था। और जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने 28 मार्च 2025 तक मिला होगा। हालांकि देखिए, 29 मार्च के बाद फिर काम में आपको मिला जुला फल मिलेगा। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 2रे भाव में, और 2रा भाव होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। यहाँ पे देखिए, पारिवारिक मजबूती आपको देखने मिला होगा 29 मार्च 2025 से। और अगर मैं 29 मार्च 2025 से पहले की बात करूं तो आपको सेविंग्स को लेकर के मिला जुला फल मिला होगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 4थे भाव में, और 4था भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए, 4थे भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो सुख की प्राप्ति तो आपको निश्चित तौर पर होगी, यानी कि घर हो गया, वाहन हो गया, आपके माता का सुख आपको निश्चित तौर पर मिलेगा और आपको सुख की प्राप्ति भी होगी। हालांकि यहाँ पे देखिए, मई के महीना में आपकी माता को क्रोध ज्यादा आएगा, तो छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचें। पर देखिए, यहाँ पे 29 मार्च 2025 के बाद ना, यहाँ पे देखिए आपके 4थे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान हो गए, तो माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत खराब होने की संभावनाएं यहाँ पे बना रहे हैं। तो माता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। और एसिडिटी से संबंधित भी आपको परेशानी 29 मार्च 2025 से हो सकती है। देखिए, अब गुरुदेव का गोचर हो रहा है और इस साल गुरुदेव का 2 बार गोचर होगा, यानी कि पहला गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है 14 मई 2025 को। आपके 8वें भाव में जो गुरुदेव विराजमान थे, आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे 14 मई 2025 को, और फिर से वापस एक बार गोचर करेंगे 18 अक्टूबर 2025 को, और आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे। और देखिए, यहाँ पे आपके 10वें भाव में 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे, और वक्री होकर के वापस आपके 9वें भाव में 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून 2026 तक विराजमान रहेंगे। तो देखिए, गुरुदेव जब आपके 9वें भाव में 14 मई को गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर तक आपके 9वें भाव में विराजमान रहेंगे, तो यहाँ पे देखिए, आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देने वाला है।
हालांकि यहाँ पे आपके नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे छोटे मोटे मतभेद कराएंगे। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। देखिए लग्न पे जब गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं ना, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर कराएंगे, नॉलेज आपका बढ़ाएंगे। पर यहाँ पे आपके वेट भी बढ़ने की संभावनाएं बना रहे हैं। यहाँ पे वेट पे आपको कंट्रोल करना है। और गुरुदेव की फिर 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे भाव में, और तीसरा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है ना, तो 29 मार्च 2025 से आपके पराक्रम में आप कमी महसूस करेंगे। हालांकि अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके पराक्रम में आप कमी थोड़ी बहुत महसूस कर रहे थे 1 मई 2024 से ही, और 29 मार्च 2025 से आपके पराक्रम में आप और भी कमी महसूस करेंगे। पर यहाँ पे जब गुरुदेव की दृष्टि 14 मई 2025 से पड़ेगी, तो यहाँ पे आपका पराक्रम निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए 5वें भाव में जो गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होने वाली है। जो भी एजुकेशन संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या फिर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उनके भी काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनके साथ भी आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। बस मई के महीना में यहाँ पे देखिए थोड़े एग्रेसिव स्वभाव के रहेंगे, या आपके बच्चे हो गए, या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव के रहेंगे। और अगर आप साधना करते हैं तो यहाँ पे साधना भी आपके लिए अच्छी फलदायी रहने वाली है। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो स्टूडेंट्स का भाग्य उनके पढ़ाई को लेकर के साथ देगा, प्रेम संबंध में आपका भाग्य साथ देगा। साधना अगर आप करते हैं तो साधना करने में भी आपका भाग्य आपका साथ देगा। हालांकि यहाँ पे देखिए 14 मई से 17 अक्टूबर तक आपका लक तो साथ देगा ही, पर आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनका भी लक अच्छा साथ देने वाला है। ये जो समय आपका बन रहा है ना, 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक, अगर आप आपके मामा मौसी की सलाह ले रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और जब गुरुदेव आपके नवम भाव से आपके दशम भाव में 18 अक्टूबर को विराजमान होंगे, तो 18 अक्टूबर से जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर कोई भी रोग बीमारी संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने 18 अक्टूबर से मिलेगा। और जो लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके दशम भाव में जो गुरुदेव विराजमान हो जा रहे हैं वे उच्च के हो जा रहे हैं 18 अक्टूबर से। तो 18 अक्टूबर से देखिए आपके काम में आपको बढ़ोतरी निश्चित तौर पर देखने मिलेगा, पर आपको आपके किसी विरोधी के साथ काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपके बॉस के साथ मतभेद होने की संभावनाएं बना रहे हैं 18 अक्टूबर से, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और आपके पिता की स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए आपके घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक। और देखिए आपके दशम भाव में जो गुरुदेव विराजमान है, तो गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में, और दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके सेविंग्स निश्चित तौर पर आपका कराएंगे 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप काम में जो मेहनत करेंगे उससे आपका सेविंग निश्चित तौर पर होगा। और 7वीं दृष्टि गुरुदेव की पड़ रही है आपके चौथे भाव में, तो चौथे भाव में गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपके काम में आपको बढ़ोतरी निश्चित तौर पर देखने मिलेगा। और आपको सुख की प्राप्ति वापस गुरुदेव कराएंगे, घर वाहन माता का आपको सुख मिलेगा, सुख की प्राप्ति भी आपको होगी। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में, और 6वां भाव होता है गुरुदेव का ही है। तो देखिए 9वीं दृष्टि गुरुदेव पे पड़ रही है, और शनिदेव भी आपके 6वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए शनिदेव का जो आपको नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा था उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा, यानी कि आपके ससुराल वालों के साथ जो छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। पराक्रम में जो आप कमी महसूस कर रहे थे उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। और गुरुदेव चूंकि अपने राशि में ही देख रहे हैं 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक,
तो यहाँ पे देखिए खर्चों पे आपको नियंत्रण रखना है, वरना अनवांटेड लोन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान देना है, खर्चों पे नियंत्रण रखना है, हेल्थ पे ध्यान देना है। हेल्थ को लेकर के आपके कुछ ना कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक। पर यहाँ पे आपके मामा मौसी के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। वहीं गुरुदेव जब वक्री होकर के वापस आपके नवम भाव में 5 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं और 2 जून 2026 तक विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से वापस गुरुदेव आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनका भाग्य साथ देगा। पर यहाँ पे आपका जो भाग्य साथ दे रहा है आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का भी भाग्य साथ देगा। और यहाँ पे फिर से वापस आपके वेट बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून तक। पराक्रम आपका निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव अपने राशि में ही दृष्टि डाल रहे हैं 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून 2026 तक। तो पराक्रम आपका निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा और आपके बच्चों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य निश्चित तौर पर उनका साथ देगा। और ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना, पढ़ाई में आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना गुरुदेव का गोचर, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव जो आपके गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव से नवम भाव में, तो देखिए ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून 2026 तक, देखिए आपका भाग्य तो साथ देगा। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का भी साथ देने वाला है। और जब दशम भाव में गुरुदेव जब 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे तो बॉस और पिता से छोटे मोटे मतभेद कराएंगे। हालांकि आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाएंगे, पर यहाँ पे आपके विरोधी के साथ भी आपको काम करना पड़ता है। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो है उनके साथ भी आपको काम करना पड़ सकता है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।